अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं नॉलेज सर्कल विद हसन अंसारी। जी व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप जाना चाहते हैं, आप यूएई की किसी भी रियासत में जाते हैं, दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, शारजा जाते हैं, अजमान जाते हैं, तो आप किस तरीके से अपने वीज़े का स्टेटस एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेकर यूएई के अंदर जाते हैं तो हर बंदे का यही एम होता है कि हम लोग जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जब वो विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं तो उनको कोई टेम्प्रेरी वर्क मिल जाता है, कोई पार्ट टाइम जॉब उनको मिल जाती है। वो ये सोचते हैं कि हम ये जॉब कर लेते हैं, हमारे विजिट या टूरिस्ट वीज़ा का जो एक्सपेंस है हम इससे निकाल सकते हैं और हम अपनी जो दूसरी जॉब है वो सर्च करते रहते हैं। तो ये इलीगल है। अगर हम गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बात करें तो आप विजिट और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जॉब या किसी भी किस्म का आप वर्किंग नहीं कर सकते। अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच जाती है, कोई आपकी मुखबरी कर देता है या फिर अगर वहाँ पे छापा पड़ जाता है, रेड पड़ जाती है, तो आपके ऊपर बहुत भारी फाइन आयद किया जा सकता है। और इसके अलावा जिस बंदे के पास आप काम कर रहे थे तो उसके ऊपर भी बहुत भारी फाइन आयद किया जा सकता है और आपको जेल भी की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊँ कि विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप काम मत करें, आप जॉब सर्च करें। अगर आपको फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपको कोई बंदा ऑफ़र करता है कि आप हमारी कंपनी में आ जाएं या फिर आप किसी भी किस्म की जॉब हो सकती है, आपको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद आप किस तरीके से अपने विजिट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप उस कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे वो सबसे पहले आपके पासपोर्ट और आपका जो विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा की जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपसे ले लेगा, वो आपको हर हाल में देनी है। ये कंपनी का रूल होता है कि आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका जो ओरिजिनल विजिट या टूरिस्ट वीज़ा की कॉपी है वो आप कंपनी वाले को प्रोवाइड कर दोगे, वो दे दोगे। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपके और जो कंपनी होती है जहाँ पे आपको जॉब मिलती है उन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, एक ऑफर लेटर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऑफर लेटर आप अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आपका जो ओवर टाइम है वो आपको कितने आवर्स का मिलेगा, या उसके अलावा आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स कितनी है, आपकी महीने में कितनी छुट्टी हो सकती है, आपकी ईयरली कितनी ऑफ है, आपको अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस ऑफर लेटर में प्रोवाइड होती हैं। तो आप पहले सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें। जब आप उसको रीड आउट कर लेते हैं तो आपके जो वीज़े का जो प्रोसेस होता है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से भी एक ऑफर लेटर आपको मिलता है, वो कंपनी वाले के पास आता है, फिर वो आपके पास आता है, आप उसको ऊपर भी साइन करते हैं। बेसिकली पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि कंपनी वाले अपना ऑफर लेटर आपसे साइन करवा लिया करते थे और उसके बाद वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते थे जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में या फिर उसमें मौजूद हुआ करती थी। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में बहुत सारे केसेस जाने लगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी अब एक ऑफर लेटर अपना बनवा लिया है कि अगर आप किसी भी बंदे को जॉब देते हैं तो आप ये ऑफर लेटर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का भी आप उससे साइन करवाएं। तो आप उसको भी अच्छे तरीके से रीड आउट करें और ये चीज़ें लाजमी देख लें कि जो आपने अपने प्रीवियस जो कंपनी और आपके दरमियान ऑफर लेटर साइन हुआ है तो वो सारी चीज़ें उसमें भी हैं या नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसी के थ्रू आप किसी भी बंदे के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को इतनी ऑफ थी या फिर मेरा मेडिकल फ्री था या मेरे को अकोमोडेशन फ्री थी, लेकिन अब कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करी। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आप सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें और रीड आउट करने के बाद ही आप उसके बाद साइन करें। जब आप ये कर देते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको इशू कर दिया जाता है। जो यूएई का रेजिडेंट परमिट होता है या फिर वर्क परमिट होता है आपको वो मिल जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब आपको वीज़ा आपके हैंड में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जाके अपना मेडिकल करवाना होता है। तो आप मेडिकल सेंटर में जाएँ, अपना मेडिकल करवाएँ और जब वो मेडिकल भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी आपकी करवाती है उसके अलावा आपकी एमिरेट्स आईडी होती है वो भी आपको कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस और जो आपकी एमिरेट्स आईडी होती है वो कंपनी के थ्रू आप वो भी अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवा लें।
तो ये जब आप करवा लेंगे तो इसी तरीके से फिर आपकी जो जॉब होती है वो आपकी कंफर्म हो जाती है। और हर हर कंपनी का जो है अपना एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि वो आपको 3 महीने या फिर 6 महीने का आपको प्रोबेशन पीरियड देती है। उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपसे कोई भी गलती होती है या किसी भी स्टेज पे कंपनी को लगता है कि आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको डिसमिस्ड कर सकती हैं और आपको अपने मुल्क वापसी भेज सकती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो ये प्रोबेशन पीरियड वाली भी चीज़ आप लाजमी देख लें। तो इस तरीके से आप अपने विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकते हैं। सबसे पहले कंपनी और आपके दरमियान ऑफर लेटर होगा। सेकेंडली आपको क्या करना होगा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तरफ से जो ऑफर लेटर इशू किया जाएगा उसको भी अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद आपको जब आपका वीज़ा इशू कर दिया जाएगा, आपको अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। उसके अलावा आपको एमिरेट्स आईडी आपको करवानी है। इसके बाद आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो होप करता हूँ कि बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी क्वायरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारे भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए।